श्रीवास्तव मेरा और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है, तो बहुत बड़ा फैसला। देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद राज्यों से फैसला लेने की उम्मीद की जा रही थी और गुजरात बोर्ड परीक्षा रद्द की गई है। कोरोना काल के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने, गुजरात के शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी साझा की है। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात में 12वीं की परीक्षा रद्द की गई है। गुजरात कैबिनेट की बैठक में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। तो 6,92,000 छात्र हैं 12वीं में गुजरात में और उनकी परीक्षा रद्द करते हुए ये बड़ा फैसला कोविड को देखते हुए लिया गया है। राज्यों से भी अब जानकारियां मिलने लगी हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर और गुजरात सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा गुजरात में नहीं होगी। अब आकलन किस तरह से होगा, इसको लेकर एक डिटेल जानकारी जरूर उनकी तरफ से साझा की जाएगी, जिसका इंतजार छात्रों को भी होगा। कोविड काल में कोविड के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि परीक्षा नहीं होगी 12वीं बोर्ड की गुजरात में भी। इस वक्त का यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है। छात्रों को गुजरात में भी राहत मिली है कोविड के दौरान। वहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले को लेकर लगातार देखिए दिल्ली के डिप्टी सीएम भी पहले भी बोल चुके। उन्होंने मांग भी रखी थी कि रद्द की जानी चाहिए और उनसे बात की है। मनीष सिसोदिया थे हमारे सहयोगी, पीयूष मिश्रा ने आपको दिखाते हैं। कल बैठक हुई, बड़ी बैठक थी और अब खबर ये आ रही है कि वो जो एग्जाम्स है वो कैंसिल हो चुके हैं। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पेरेंट्स के एंग्जाइटी, बच्चों की एंग्जाइटी, सबको ध्यान में रखते हुए लिया गया है और बच्चों के हित में लिया गया फैसला है। इसकी मांग हम लगातार कर रहे थे। मैंने शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भी इसको ज़ोर शोर से उठाया था कि ये समय परीक्षा कराने की जिद का नहीं है, ये इस बात की जिद का है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। तो ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है। बड़ी कंफ्यूजन की बात है बच्चों में कि हाँ, अब एग्जाम्स नहीं होंगे, आगे कहीं पे भी एडमिशन लेना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में लेना हो, चाहे कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना हो, उसके लिए आकलन कैसे आप देख रहे हैं कि होना? यूनिवर्सिटी के लिए आकलन तो हो जाएगा क्योंकि बच्चे की मार्कशीट तैयार होगी और मेरा अपना मानना है कि 3 घंटे की परीक्षा के बेस पे जो आकलन होता था वो फेयर नहीं होता था। ये कोरोना काल में एक समय आया है, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है कि हम बच्चे का पिछले 3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन करें कि उसने किन परिस्थितियों में क्या काम किया, कितने एग्ज़ाम दिए, हर एग्ज़ाम में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। ये बच्चा 12 साल से हमारे पास में है, ये कोई अचानक तो आया नहीं है। तो 12 साल में से कुछ पिछले वर्षों के उसके पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर अगर हम बच्चे को जज करते हैं तो ये मूल्यांकन का सही तरीका है और यही तरीका लेके एक मार्कशीट बनेगी। यही मार्कशीट के बेस पर अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देती है, उसको एडमिशन देती है, तो आप देखिएगा कि इस बार जो यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा 12वीं क्लास की मेरिट के आधार पर, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत उसके कि 3 घंटे की परीक्षा में बैठ के बच्चे का कुछ मार्क्स आते थे और उसके बेस पर एडमिशन होता था। एक सवाल और भी है सर कि आप एडमिशन की हम बात कर ही रहे हैं, आप डीयू के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, लोग चाहते हैं कि बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, बच्चे ये चाहते हैं। तो क्या आप मानते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना एक अच्छा एक ऑप्शन होगा बच्चों के लिए? नहीं, मुझे लगता है अगर मूल्यांकन ओवरऑल मूल्यांकन हो रहा है तो ये मेरिट पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक ऐसे समय में जब एग्जाम कैंसिल करने की बात हो रही है और एग्जाम कराए जाने की संभावना नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम, वैसे में फिर से अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो ये तो और दिक्कत होगी। जो यूनिवर्सिटी पहले से मेरिट के आधार पर काम करती रही है वो मेरिट के आधार पर एडमिशन ले ले। जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे चलती रही थी, जैसे जेईई या नीट की हम बात करें, उनके लिए एक चैलेंज है, तो वो थोड़ा रुक सकते हैं या मेरिट के आधार पे जा सकते हैं। जी सर, एक प्रश्न और कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको ये उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं क्योंकि कई बार हमने देखा कि 100 नंबर भी बच्चों के हैं, पूरे 100 मार्क्स 100% भी आए हैं कुछ बच्चों के। उनको अब क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि देयर इज़ नथिंग लाइक लास्ट चांस। इसीलिए अगर आपको लगे कि आपके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर आपका मूल्यांकन जो होगा उससे और बेहतर आप कर सकते हैं परीक्षा में, तो ठीक है, आप परीक्षा दीजिए। और मैं मान के चलता हूं कि 15 से 20% बच्चे परीक्षा देना चाहेंगे, तो उनको ऑप्शन खुला रखा गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे।